नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शकुंतला दासी है जी। माता जी कहाँ से हैं आप? मैं गांव फरमाना में से हूँ जी, जिला रोहतक, हरियाणा जी। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने जी 31 जनवरी 1997 का नाम दीक्षा ली थी जी। माता जी आप कोई ना कोई भक्ति साधना तो करती ही होंगी, तो अपने भक्ति सफर के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। देखो जी, सर जी ऐसा है, हम बचपन से ही ऐसे थे, परमात्मा की रजा से किसी चीज़ पर भी नहीं रहे। मेरे मन में शंका ऐसे उठती थी, हम क्यों जन्मे, कैसे आए इस पृथ्वी पर, कौन भगवान है जो हमारे दुखों का निवारण करेगा। बस हमारे परिवार वाले क्या करते थे, हनुमान का चरने का प्रसाद बांटते थे मंगलवार ने, और उस दिन खीर बना लेते। सर भी यही भक्ति करते थे, और हम ज़्यादा कोई भक्ति नहीं करते। ऐसे बोलते थे हमारे माता पिता, भाई काम करो, और वो कोई भी नहीं मंदिरों में भगवान है और कहीं भी नहीं है। एक वैसे यो इस पर माता दरवाजा धोकण आया करते हम, एक बचत में उस पर इतनी दूर ते फेंक का मारा करते न्यू, वो जो कच्चे पूड़े बना के, और हमारे न्यू विश्वास थी मैं ये क्या भगवान हो भाई, ये पूड़े इतनी दूर तो भगा दिए और कुत्ते के सड़ रहे हैं। इसलिए हमारे कोई मन में वैसे बैठा ही नहीं कि भाई कोई असली चीज़ है, वैसे लोग दिखावा ही करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कैसे ली, कैसे पता लगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको? जी 1997 में जी हमारे उस फरमाने गांव में एक भगजिया को जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा थे ले रहे थे, वो हमारे को बुलाना आए। वे हमारे घर पे गुरु जी आ रहे हैं, उनका तुम सत्संग सुनो संत रामपाल जी महाराज का। हमारे पति जी मना कर रहे थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करने के बाद उन खंदा दी, बोला जाओ जल्दी आ जाना। मैं कहा अच्छा जी। फिर हम वहाँ चले गए, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुन रहे थे। उस दिन से पहले नहीं तो हमारे को परमात्मा के बारे में जानकारी थी, नहीं गुरु जी के बारे में जानकारी थी। फिर वो सत्संग कर रहे, बस वैसे अंदर से लोर उठी, भाई क्यों नाम नाम ले लें, दुनिया को कुछ करती है कुछ कुछ करती है, ये घर आ रहे हैं और बाहर तो ये जाने नहीं देंगे, यहीं ले लें। हमने ये सोच के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली मैंने 1997 में। फिर मैं घर पे आई, बच्चों का बोली भाई मैं तो नाम लिया आई, तुम्हारी मर्जी क्या है। सारे बच्चे भाग लिए, भाई हम भी ले आएंगे हम भी लाएंगे। सब बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया आई। हरियाणा में गुरु जी आ गए, तो हरियाणा में हमने नाम मिल गया। अगर गुरु जी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कहीं आते थे जी, हमने ये हरियाणा वाले जान नहीं देते। परमात्मा सिर्फ हमारे लिए उतर के आए थे, नहीं तो ये आदमी ऐसे थे गांव में भी नहीं जाने देते थे, और हमने नेपाल में कहा जाने देते। अतः हमारे लिए ही परमात्मा उतर का है, जो हमारे को ज्ञान होया, हमने भक्ति मिली, हमारा परमात्मा की दया था, हम लगे रहे थे, हमारा मोक्ष भी परमात्मा करेंगे। हमने किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। जैसे कि आपने बताया कि आप सन 1997 में आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, एक लंबे अरसे से आप संत जी से जुड़ी हुई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी हमारे को लाभ तो बहुत होए जी, बहुत होए। हमारे उनका मेरे पति का था जी, इसमें गले में कैंसर थी, वो नाम नहीं लेवा था, न्यू कहा था ना तुम ले लो, मैं नहीं लेता नाम। उसका कहीं भी आराम नहीं लग गया। डॉक्टर ने ऐसे बता दिया था जी, भाई वो का इतना पिया करते जी, हाथ में तो ओकटी छोड़ दिया नहीं करते। मैं अगर एक आधी जोड़ पर चले जाते वहाँ भी ओकटी लेकर जाया करती, खेत में भी सारा दिन डोले पर ओकटी ले खड़े रहा करते। परमात्मा ने बेरा है जी, वो तो ओकटी के सारे जिया करते, काम भी नहीं इतना कराया करते जितना मैं ज़्यादा करती थी उससे, वो तो ओकटी का रहा करते सारे। फिर हम बोले, मैं कहा तुम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लो, आपका भी आराम हो जाएगा। उन्होंने हमारे कहने से नाम ले लिया, उसका आज तक भी गले में कैंसर नहीं है, वो परमात्मा की दया से उनका आज आराम है। फिर एक बार उनका जी बिजली ने पकड़ लिए, और मैं बरबाड़ सत्संग में जा रही, बिजली ने पकड़ लिए तो नहान लाग रहे थे वह, तो उसने गाड़ी में घाल ले गए। फिर वो बोला भाई मेरा तो आखिरी टाइम आ गया, तेरी मम्मी तो बात करवा दे। फिर वो छोरा नहीं बोला भाई पापा की हालत ख़राब है, मम्मी उड़ जा रही है, रहने दे। फिर उसने कराया फ़ोन, बोला मेरा तो न्यू न्यू हो गया। मैं कहा चाल पड़ा, तू इतना बड़ा ठेका ठा रहा आज दुनिया में, लेकिन मेरा मन में न्यू नहीं था, यो जागा, मैं तो वैसे बोल रही थी। और फिर मैं बोली, मैं कहा भाई तेरे पापा ने घर पे लिया। बोला माँ मैं कैसे ले आऊँगा, और मेरे मामा हर सारे आ रहे हैं, सारा परिवार आ रहा, और आपने को घर ले आओ। मैं कहा भाई मारे गुरु जी ठीक करेंगे, तेरे पापा ने, ये मेडिकल वाले ठीक नहीं करेंगे। बोला सब नाटे हैं, सब न कह दे, मरेगा तुम्हारा मर जाएगा, जीवेगा तो जीजेगा। घर लिया, घर लिया, वो बूंदा डालसन कार है, और बाथरूम भी उसका न्यू लोटे लोटे का शीशी मार गिलासा में करवाऊँ।
तड़के हम गाड़ी में ले गए। नहीं बोला मेरी चालन की हालत नहीं है, मैं जान जोगा नहीं हूँ, मैं ना ले जाओ। मैं कहा ले जावांगे उड़े। फिर हम लेके गए गुरु, फिर वहाँ बरवाल जाके और वो अपने आप उतरे गाड़ी थे, उतर के और फिर गुरु जी के दर्शन करे। गुरु जी दर्शन दिए। ने बोला भाई गुरु जी ना हो आप ना बचा लिए, चढ़िया मत खींच लिया है आपको। और फिर उठ के भगत उसने मेरे पति ने आप खाना खाया और पानी पिया और कुरला करया और गाड़ी में बैठ कर हसी आने कर उन्हें फिर सामान भी खरीदा और कई उड़ा मरण की हालत में थे। अतः परमात्मा ने 2 बार उनको जीवन दान दिया और वो आज बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है, अपना मंत्र जाप कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं जी। मेरे भाई का ओपरा दर्द होया करता, मैं सामिड की हूँ। और तो हम जितने भी नरड़ अग जितने भी थे बालाजी साला सर सारा जालिए उड़े ठीक का नहीं हुआ है, ठीक का नहीं हुआ। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। हम जींद आश्रम था जब, तो उड़े मेरे भाई का तो हो गया दर्द। तो थप्पड़ मारदा जा गुरु जी का भी बाजा, गुरु जी ने हाथ करया उड़े पड़ गया। फिर बोलिया बोला मैं तो उस कबीर साहिब ने देखूंगा जब रोटी खा। फिर संत रामपाल जी महाराज जी बोले भाई इतने 10 साल हो गए इतना बरती रन देने, इब तू कबीर साहिब रोटी खा के भक्ति करके जो प्राप्त करे, भूखा मरे तो नहीं मिल रहा है। फिर उस ताई नाम दे दिया। जब पाछा मेरे भाई का आज ताई भी ओपरा दर्द नहीं हो लिया है। हमारा सारी छोटी सामट गवाह इस बात की। और सब रिश्तेदार इनका रमेश का फर्क इनके संत रामपाल जी महाराज ने कराया। नो बता भाई हम चुकर छोड़ा इसे परमात्मा ना हमने दुनिया चाहे को कम्मा कहो। और मेरे अपेंडिक्स की बीमारी थी और तो मेरा अपेंडिक्स का दर्द हो गया, मैं कोडी कोडी गई और तो बोले रोतक होगा इसका इलाज में मैं बैठी। पहले फ़ोन भी ना होया करते, एक गांव में फ़ोन था उड़ा फ़ोन कराया वे घर के माँ आ जाएंगे और अपेंडिक्स का दर्द है। वो घर तक गए। अतः मैं एक डॉक्टर की दुकान पर लौट गया, जानकार था। नहीं बोला तेरा अपेंडिक्स को नहीं, मैं क्या था। बोला तू रुक के ना मार दी। मैं कहा रुक के मारे तो मन तो दुकान बना लौटने दे, दर्द तो मेरा सह है रजा परमात्मा की। और मैंने दौड़ता ही मैं बस में भी जा मैंने निकाल बराबर हंसदा जाओ दौड़ता ही उड़ी गिर गई। फिर यो मेरा पति बोला आप रुक के मारो तेज, जब आपका जल्दी ऑपरेशन करेंगे। मैं कहा रुक के मैं क्यों कर मारूँ, दर्द तो मेरा शहर नहीं बेरा मेरा अपेंडिक्स है। फिर मेरा इतना सुतरा ऑपरेशन होया, मैं सोधी मैं होगा ये आराम तरह मैं 3रे दिन आ गई। और जिनके ऑपरेशन हुए थे वो सब कोई राम भाई को किसी को कुछ हो रहा, किसी को कुछ, परमात्मा की दया इसी हुई कि मेरा आराम से ऑपरेशन हो गया। फिर मैंने आँख बनवाई तो ये बोले चल आँख बनवा लियो। फिर मैंने अरदास लाई, हम कोई भी काम करा गुरु जी तो पूछ के कराया करा। संत रामपाल जी महाराज पर मैंने अरदास लाई, गुरु जी मैं आँख बनवाऊंगी। गुरु जी बोले वे परमात्मा तो गुरु जी तो बेर आया था इस बात का कि भाई इसका कुछ होगा। चली गई मैं, आँख बनी तो मेरी खोली पट्टी जी, मैं तो कुछ ना दिखा। मैं बोली मैं तो कुछ ना दिखा, मेरी तो अच्छी आँख बनी। आगे घर सारे के दिखाई 10-12 दिन हो गए, नुआंगली कर दिखाओ दिखा है। मखा ना वैसे जो करे मारा मेरी सास भी जेरी थी, उसने भी टेंशन होगी भाई आँखें तो नहीं दिखता। वह बुझ दे मेरे पर रोज आए दिखा है। मखा दिखा है, मखा इनका आत्मा को शांति तो मिलेगी। मेरे तो गेल जो बनी सो बनी। 15 दिन हो गए। फिर मैं अकेली गई, एक दिन उठ के किससे नहीं बता गई। मखा मेरे तो सर जो है और भी क्यों टेंशन में दिए। मैं ईश्वर डॉक्टर के डिग्री गई रोज तक। मैं बोली मखा भाई देखो मेरी आँखें। उनने देखी, 1 बग गई 2 बग गई, तीसरा फिर मखा रे ऐसा कुछ भी इलाज को नहीं। फिर उनने बोला बैठ माता जी, एक बार बैठ गई। उसने काट गो चिमटी सिर मेरी माँ तो काट के दे दी। ले जी माता जी वो लाग रहा था तेरा तो टक्कर ठीक हो गया। परमात्मा की दया है मन 15 दिन में दिखना शुरू हो गया। जब पाछा मैं सेवा करूँ मैंने गोए भगवान आपकी सेवाएं के लिए मेरे को आँखें दे दो। जब पाछा परमात्मा ने आँखें दे रही मेरा और मैं सेवा करूँ सोशल मीडिया की। परमात्मा ने से चमत्कार ने बताओ मैं कैसे बोलो भाई। शरीर है यो परमात्मा का दया तो ठीक से, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। वही परमात्मा संत रामपाल जी हमारे इतने लाभ दिए, सारा परिवार हमारा शरण में है, बिल्कुल ठीक है सब। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो ये बात कहाँ तक ठीक है? ये जी सारी झूठी है। देवी देवताओं की छुटवाते नहीं, वो तो बताते हैं। जैसे इनको मतलब ये बोलती हैं बोला लोकमा नाम दे, मैं कहा हमारे गुरु जी लोकमा नाम नहीं देते। पहले तो हमारे गुरु जी पुस्तक दिया कर दे, एक छोटी सी किताब है नाम रटो, और अनपढ़ ने कहा कर दे बच्चे पे सीख लियो। मैं कहा हमारे लोकमा नाम को नहीं, और दई देवता के तो नाम रटा। हाँ दई देवता के नाम छुटवाते नहीं, वो विधि अनुसार बताते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। छुटवाते नहीं किसी की भी भक्ति, और बुराई छुटवाते हैं। चोरी जारी नु कहना घने नेम से, माँ घने नेम नहीं घनी बीमारी छुटवावे हैं। नेम तो एक भी को नहीं।
चोरी छुटवाव, जारी छुटवाव, झूठ बोलनी, चर्चा चुगली, अग भाई मंदिर में धकने खाने, इब दो को 500 किलोमीटर पाया जावे हैं। मका मरते जी सा आ गया, सोड में बैठे बैठे राम के नाम लिया, हाँ मरते मौज आ गई। और ना तो हमने बिल देख लोग यहाँ गया उड़ो जाना पड़े पाया, मत कहा खुद मेरी जिठानी जाकर आए, मका जाना है सदा बस में डिगर जा गोडे भी क्यों तोड़वावा उड़ के कम से रिया आले मुआए मूर्ति धरी है, मका बिना नाड़ की उड़ जी इतनी दूर जाओ काल पांदी। हम तो कहाँ बहुत सा, लेकिन बोलना हमारा दौर को नहीं, क्यों परमात्मा ने उसने संत रामपाल जी महाराज ने मारता ही ज्ञान इतना दे दिया कि हमारे ताई नू उल्टा जवाब नहीं दे सकता कोई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और खास करके हरियाणा वासियों को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो हरियाणा वासियों को यही कहना चाहूँगी, देखो परमात्मा 10 चैनलों पर तो सत्संग आता है, वो सुनो और पुस्तक पढ़ो। और गीता का ज्ञान सब कहो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन गीता का एक भी पन्ना कोई उल्ट का पढ़ता को नहीं। अगर पढ़ लो तो आपको ज्ञान हो जावे, और बिना मास्टर बिना गीता पढ़ के चाहे रोज पढ़ लो। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, ये वैसे कह रहे हैं। हरियाणा वासियों को ये कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, हम तो संदेश तो क्या दे सकते हैं, अब तुच्छ जीव हैं, परमात्मा नाम अपनी शरण में ले लिए। हम तो नहीं कहा भाई जीने की राह पुस्तकें पढ़ो, ज्ञान गंगा पढ़ो, भाई सत्संग सुनो, अपना यो अनमोल जीवन व्यर्थ ना गंवाओ। ये हमारे को भी तकलीफ होती है जब जवान लड़के मरते हैं। हमारे गुरुजी यहाँ कहते हैं, गुरुजी रामपाल जी महाराज, अगर हमारी शरण में जो नियम से रहेगा, माँ बाप का गए बेटा बेटी नहीं मरेगा, ये हम ठोक कर कहते हैं। अब जिनके बेटा बेटी मरे हैं वह माँ बाप रोवे, हमने भी दुख हो है। हम न्यू का अगर सब ने ले लो राम का नाम, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मरण नहीं देंगे, नाम खड़ नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होएगी। दुख तो होता आप, हम ये कह रहे हैं आप इनकी सोचो समझो और इनका ज्ञान लो और आओ अपना जीवन सफल बनाओ। माता जी आपने जैसे कहा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बनाना जरूरी है, मतलब तो गुरु बिना ज्ञान नहीं या गुरु बनाना जरूरी है, तो संत रामपाल जी ही गुरु क्यों? और भी तो बहुत सारे गुरु हैं। और जी किसी के पास ज्ञान नहीं, मैंने सबका सुन लिया। मैं अब भी देखती हूँ कि गुरु संत रामपाल जी महाराज की तरह मैंने तो सुना उनका ज्ञान, उनको जी कह का भी ज्ञान नहीं, उनको ज्ञान नहीं, वो भी ऐसे बोलते हैं जैसे एक दिन राधा स्वामी वाला कह रहा भाई बिल्ली राई काट गई, ये न्यू करया करो, ये बात तुम्हारे बालक जाने हैं। इन मत जी एक भी अंश का भी ज्ञान का नाम निशान नहीं है, ना इनके पास नाम है ना इनके पास ज्ञान है। जैसे शास्त्र अनुकूल हम भक्ति करेंगे तो हमारे को परमात्मा ने दे रखा है, हमारे को लाभ मिलेगा। और न्यू ये ज्ञान है, शास्त्र विधि अनुसार हम भक्ति करांगे तो काम आओगी। अगर शास्त्र विधि ने त्याग का मनमान आचरण करांगे तो कोई काम नहीं आवे। पुस्तकां चाहे तुम दिन रात पढ़े जाओ, तो असली टीचर पढ़ाएगा, असली गुरु होगा। असली गुरु की क्या पहचान होती है? गुरु जी बोलते हैं अंधे को आंख दे, कोडी को काया दे, निर्धन को धन दे, बांझ को पुत्र दे। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज करते हैं और शास्त्रों के अनुसार ये ज्ञान बताते हैं, ये सबको पूर्ण करते हैं। पृथ्वी पर आज ऐसा संत कोई नहीं है जो सारी चीज़ पूरी कर दे, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज सबकी पूरी करते हैं। हमारे देखी परखी हमने कितने साल हो गए, 25-26 साल हो गए, ऐसे परमात्मा संत है नहीं कहीं, हम क्यों कर मानना भाई। हम तो सबको ऐसे बोलते हैं आप आओ परमात्मा संत रामपाल जी की शरण में और अपना जीवन सफल बनाओ। जैसे चैनल पे सत्संग साव है, इनके नीचे एक पट्टी चले, उस पर फ़ोन नंबर हैं, उन पर कॉन्टैक्ट करो और नज़दीकी नाम केंद्र पर जाकर अपना नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल बनाओ। माता जी हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सर।